बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन के शामी कबाब, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चने की दाल मैंने ली है और इसको मैंने रात भर भिगो के रख लिया है। तकरीबन 1 किलो चिकन के अंदर 2 कप दाल जो है वो शामिल कर लेंगे। चिकन हम हड्डी वाला भी लेंगे और बोनलेस भी लेंगे, दोनों चिकन ले लेंगे और 1 किलो चिकन को कुकर के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे एक दरमियाने साइज का प्याज को मोटा मोटा काट लेंगे। अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, मेरे पास अदरक ये ग्राइंड की हुई है, ये ले लेंगे। और 1 हंडिया के बराबर लहसुन ले लेंगे। ठीक है, लहसुन को पीस लेंगे और प्याज इसके अंदर शामिल कर देंगे। अदरक भी शामिल कर देंगे और लहसुन को पीस के ये भी शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून साबुत कुटी सुर्ख मिर्च डाल देंगे। 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा डाल देंगे। हस्बे जरूरत नमक डाल लेंगे। स्पून भुना हुआ और दरदरा सा पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद तेजपात डाल देंगे। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा ले लेंगे। बादियान का फूल ले लेंगे 1 अदद। 2 से 3 अदद सब्ज इलायची ले लेंगे और 2 से 3 अदद मोटी इलायची ले लेंगे, ये भी शामिल कर देंगे। 5-6 लौंग ले लेंगे और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इसमें इतना पानी शामिल कर देंगे कि चिकन ज्यादा नहीं डूबे, बस हल्का सा डूब जाए। इसको अब स्टीम लगा लेंगे और तकरीबन 5 मिनट तक स्टीम में चिकन को गला लेंगे। चिकन गल गया और इसको निकाल के मैंने मोटे मोटे से रेशे कर लिए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक आसान सी टिप दूंगी। रेशा करने के लिए आप क्या करें, गरम गरम बोटियों को निकाल लें और उसको शीट पे बिछा के उसके ऊपर बेलने को चलाएं। जब आप बेलना चलाएंगे तो वो इस तरह से मोटे मोटे से रेशे बन जाएंगे और बहुत आसानी के साथ ये आपका काम हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से मोटे मोटे से रेशे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो चिकन बॉयल करने के बाद यखनी बच गई है, उसी यखनी के अंदर हम दाल को भी शामिल कर देंगे और साथ हम शामिल कर देंगे 2 अदद आलू को दरमियान से कट कर लीजिएगा, 4 पीस बन जाएंगे। इनको भी आप साथ ही शामिल कर देंगे और दाल को अच्छी तरह से हम गला लेंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इंतजार करेंगे और 10 मिनट के बाद हम दोबारा से इसको चेक कर लेंगे। प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया, दाल देखें गल चुकी है। इसमें ये थोड़ा थोड़ा सा पानी है, इस पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो हम इसको निकाल के मैश कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि जो इसमें गरम मसाले हैं साबुत, उनको हम निकाल लेंगे। जिस तरह से ये देखें, ये कड़ी पत्ता है, इसको हम निकाल लेंगे। दाल अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चॉप किया हुआ प्याज और सब्ज मिर्चें। साथ ही हम अदरक को भी चॉप करके वो इसमें शामिल कर देंगे। अदरक को ग्राइंड नहीं करना, चॉप किया हुआ डालना है। साथ सब्ज धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला शामिल करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे। खुश्क धनिया शामिल करेंगे और नमक और मिर्च अगर आपको कम लगे तो स्पाइस भी आप इसमें शामिल करके अच्छे से बैटर को रेडी कर लें। इसके बाद चंक किए हुए चिकन को भी शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखें कितना अच्छा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसके शामी कबाब बनाते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कितने अच्छे रेशे बन रहे हैं। अगर चिकन को आप इस तरह से बाद में शामिल करेंगे ना तो शामी कबाब में बहुत अच्छे रेशे तैयार होते हैं। इसी तरह से बस हम मजीद बनाते जाएंगे। ये सारे बैटर के शामी कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 35 तक ये रेडी हो गए थे। मैंने इनको फ्रीज करने के लिए क्या किया कि बटर पेपर रखती गई हूँ और उसके ऊपर लेयरिंग करती गई हूँ। आप भी इसी तरह से लेयरिंग करके इसको पहले फ्रीज कर लें। जब ये सख्त हो जाए तो आप इनको एयर टाइट बैग में या जिपलॉक्स बैग्स में डाल के फ्रीज कर सकते हैं और जब भी कोई गेस्ट आए या आप उनको सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले अंडे में आप नमक मिर्च शामिल कर लीजिएगा और उसकी कोटिंग करके इनको फ्राई करके आप सर्व करें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रमज़ान शरीफ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।